हेलो गाइज, MS एक्सेल फॉर बिगिनर्स का कोर्स चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सीखा था। मुझे उम्मीद है कि कैसे अपने डाटा में कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं वो आपको आ गया होगा। आज के इस लेसन में हम एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सीखेंगे। हम इसे एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मूला या फंक्शन लगाकर अपने सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। मल्टीपल रो या मल्टीपल कॉलम को कैसे हाईलाइट करें। जैसे यहाँ पर आइटम दिया हुआ है माउस, सीपीयू, कीबोर्ड, प्रिंटर। मैं चाहती हूँ कि जिस जिस सेल में माउस लिखा हुआ है वो कंप्लीट रो हाईलाइट हो जाए, या जिस सेल में सीपीयू लिखा हुआ है वो कंप्लीट रो हाईलाइट हो जाए, या फिर नेम वाला कॉलम हाईलाइट करना है, आइटम वाला कॉलम हाईलाइट करना है। तो वो हम कैसे करें। पहले तो हम क्या करते हैं कि हमें बार बार किसी नाम को टाइप करना पड़ेगा। वो नाम टाइप ना करना पड़े उसके लिए हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं, और वो लिस्ट बनेगी। डाटा टैब में डाटा वैलिडेशन पर जाना है, अपना एक्टिव सेल रखना है जहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। डाटा वैलिडेशन में जाकर हमें यहाँ से एनी वैल्यू से लिस्ट को लेना है, और लिस्ट लेने के बाद सोर्स पर अपना कर्सर रखना है, और जिस आइटम को हमें सेलेक्ट करना है, माउस, सीपीयू, कीबोर्ड, प्रिंटर, उन चारों आइटम को मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया। यहाँ पर आप देख रहे हो कि माउस को सेलेक्ट करते हो तो माउस आ रहा है, सीपीयू को सेलेक्ट करते हो तो सीपीयू आ रहा है। बार बार नेम को टाइप नहीं करना पड़ेगा आपको। बाद में एक एक्टिव सेल मैंने अपना और रखा, और फिर से हम डाटा वैलिडेशन पर गए, और यहाँ से मैंने एनी वैल्यू से लिस्ट को सेलेक्ट किया, सोर्स पर अपना कर्सर रखा, और आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, आइटम, सेल, ये सभी कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। आईडी लेना चाहते हो या नेम लेना चाहते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हमारा काम बहुत आसान हो जाता है इससे। अब मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है, तो मैंने क्या किया, अपनी टेबल को कंप्लीट को सेलेक्ट किया। मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर गए, हम न्यू रूल पर जाना है। यहाँ से लास्ट लाइन, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इसे सेलेक्ट किया, और जहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं वहाँ पर अपना कर्सर रखा, और यहाँ से मैंने आइटम, जहाँ पर आइटम लिखा हुआ है उस सेल को सेलेक्ट किया। मुझे रो को हाईलाइट करना है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि जब एक्सेल में आप किसी सेल को सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पर वो सेल लॉक होता है, डॉलर का साइन लगा हुआ है। मुझे यहाँ पर रो को हाईलाइट करना है, तो 1 मेरी रो है, मैंने इसके आगे से डॉलर का साइन हटा दिया, इसको अनलॉक कर दिया। बाद में मुझे इज इक्वल लगाना है, और जहाँ पर मैंने आइटम लिखे हुए हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है, उस सेल को मैंने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट से कलर लिया, और जिस कलर में आपको हाईलाइट करना है वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, ओके करोगे, और फिर एक बार ओके करोगे। आप देख रहे हो कि जहाँ पर सीपीयू लिखा हुआ था वो कंप्लीट रो हाईलाइट हो गई। मैंने यहाँ से माउस को सेलेक्ट किया तो माउस वाली रो हाईलाइट हो गई। कीबोर्ड को सेलेक्ट करते हो तो कीबोर्ड वाली रो हाईलाइट हो गई। इस तरह से आप मल्टीपल रो को सेलेक्ट कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। नेक्स्ट, मैंने इसे बैक स्पेस कर दिया। अब मुझे कॉलम को हाईलाइट करना है, तो मैंने फिर से अपनी टेबल को सेलेक्ट किया, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाना है, न्यू रूल पर जाना है, लास्ट लाइन को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर अपना कर्सर रखकर मैंने फर्स्ट सेल को सेलेक्ट किया। और अब मुझे एक कॉलम है तो कॉलम के आगे से डॉलर का साइन हटाना है। बाद में इज इक्वल लगाकर मैंने यहाँ से, जहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी आईडी, नेम, डिपार्टमेंट की, उस सेल को सेलेक्ट किया, फॉर्मेट से कलर लिया, ग्रीन कलर ही ले लेते हैं, ओके किया, और यहाँ से ओके कर दिया। आप देख रहे हो कि यहाँ से आईडी लिखा हुआ है तो आईडी हाईलाइट हो रही है। आप डिपार्टमेंट पर क्लिक कर रहे हो तो डिपार्टमेंट हाईलाइट हो रहा है। सेल पर क्लिक कर रहे हो तो सेल वाला कॉलम हाईलाइट हो रहा है। इसी के साथ आप रो और कॉलम अगर दोनों को ही हाईलाइट करना चाहो तो यहाँ से आप, मैंने माउस को सेलेक्ट किया यानी कि रो भी हाईलाइट हो रही है, साथ में कॉलम भी हाईलाइट हो रहा है। इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को लगा सकते हो। एक शीट पर डाटा और बनाया हुआ है मैंने। आप यहाँ पर देख रहे हो कि स्टूडेंट के रोल नंबर है, नेम है, और उनकी कितनी परसेंटेज आई वो यहाँ पर
टाइप किया हुआ है मैंने। मैं ये चाहती हूँ कि जिन स्टूडेंट की परसेंटेज 50 से कम है वो रेड कलर में हाईलाइट हो जाए, और जिस स्टूडेंट की परसेंटेज 50 से 90 के बीच में है वो येलो कलर में आ जाए, और जिस स्टूडेंट की परसेंटेज 90 से अबो है वो ग्रीन कलर में हाईलाइट हो जाए। तो वो आप कैसे लगाओगे? फर्स्ट तो मैंने यहाँ से कंप्लीट कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग से मैं मैनेज रूल पर आ गई, और मैनेज रूल से मैंने यहाँ पर न्यू रूल पर क्लिक किया। लास्ट लाइन को सेलेक्ट करना है, और जहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं वहाँ पर अपना कर्सर रखा। कर्सर रखने के बाद मैंने यहाँ से फर्स्ट सेल को सेलेक्ट किया। फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करने से क्या हुआ, मैंने यहाँ से रो और कॉलम दोनों के आगे से डॉलर का साइन हटा दिया, दोनों को ही अनलॉक किया। अगर मैं अनलॉक नहीं करूँगी तो फर्स्ट वाला सेल ही हाईलाइट होगा, लेकिन मुझे कंप्लीट कॉलम में क्राइटेरिया दिया है मैंने। बाद में मैंने अपना क्राइटेरिया डाला लेस देन 50%, और फॉर्मेट से कलर लेंगे जिस भी कलर में आपको हाईलाइट करना है। यहाँ पर मैंने डाला है जिनकी परसेंटेज 50 से कम है वो रेड कलर में हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ से मैंने रेड कलर को सेलेक्ट किया, ओके किया, और फिर से ओके किया। ठीक है, ये रेड कलर आ गया 50% से कम वालों के लिए। उसके बाद फिर से न्यू रूल पर जाना है, और यहाँ से मैंने लास्ट लाइन को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर मेरे पास क्राइटेरिया है कि 50% से ज़्यादा और 90% से कम वालों को येलो कलर में हाईलाइट करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया है, तो यहाँ पर हम फंक्शन लगाएंगे इज इक्वल एंड ब्रैकेट ओपन, और इसके बाद मैंने यहाँ पर फर्स्ट सेल को सेलेक्ट किया। आप इसका सेल नंबर भी डाल सकते हैं। फर्स्ट सेल को सेलेक्ट किया, और डॉलर का साइन हटाना है, दोनों ही डॉलर के साइन हटेंगे। डॉलर का साइन हटाओगे आप, और इसके बाद आपको डॉलर का साइन हटाने के बाद यहाँ पर आप डालोगे, आपको डालना है ग्रेटर देन 50%, और कोमा लगाया। इसके बाद सेकंड क्राइटेरिया है कि 90% से कम, तो फिर से हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और डॉलर का साइन हटाएंगे, यहाँ से भी हटाएंगे, और यहाँ पर हम डालेंगे लेस देन 90%। अगर आप यहाँ पर इज इक्वल लगा देते हो तो ये क्या करेगा, 50% और 90% वालों को भी इसमें इंक्लूड कर लेगा। बाद में मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया, और फॉर्मेट से कलर लेना है, हमने इनके लिए कलर लेना है येलो, तो मैंने यहाँ से येलो कलर को सेलेक्ट किया, ओके किया, और फिर से ओके किया। अब इसके बाद आता है फिर से न्यू रूल पर जाएंगे, लास्ट लाइन को सेलेक्ट करेंगे, अपना कर्सर रखेंगे जहाँ फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ पर मुझे हाईलाइट करना है 90% से अबव वालों को। तो फिर से हम फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करेंगे, डॉलर का साइन हटाएंगे, और डॉलर का साइन हटाने के बाद यहाँ पर मैंने अपना क्राइटेरिया डाला ग्रेटर देन इज इक्वल 90%, और फॉर्मेट से हम कलर लेंगे। कलर मैंने लिया यहाँ से ग्रीन कलर, ओके किया और ओके कर दिया, और फिर एक बार मैंने यहाँ पर फिर से ओके किया। आप देख रहे हो कि जिनकी परसेंटेज 50 से कम है वो रेड कलर में हाईलाइट हो रहे हैं, और 50 से 90 के परसेंट के बीच में येलो कलर में, और जिनकी परसेंटेज 90 से अबोव है वो ग्रीन कलर में हाईलाइट हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर किसी सेल की परसेंटेज को चेंज कर देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर इस सेल की परसेंटेज को डाल दिया मैंने 93, एंटर प्रेस किया, आप देख रहे हो कि यहाँ पर ग्रीन कलर आ गया, और इस वाली परसेंटेज को मैंने कर दिया 65, एंटर प्रेस किया तो ये येलो कलर में हाईलाइट हो रहे हैं। इस तरह से भी आप
क्राइटेरिया रखकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के किसी सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।